जितने भी लाइव में मेरे साथी हैं जुड़ जाएं। टाइम को विलंब ना करते हुए जितने भी मेरे लाइव में साथी हैं जुड़ जाएं। क्या हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में, इकाइयों के बारे में चर्चा कर रहे थे मेरे भाई। आज की क्लास शायद 5 है, क्लास 5 आज का। तो उम्मीद है कि पिछला जो भी है रिवीजन कर लिए होंगे। जितना भी आप लोग यहाँ पढ़ाते हैं अपने रूम पे जाके, अपने घर पे जाके रिवीजन करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। रिवीजन से हमारा याद होता है, पता चलेगा कि इधर आप आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे वाला सारा भुला गए। जितने जल्दी हो सके जुड़ जाए लाइव में। ठीक है, इसको उधर कर देना। तो हम लोग इकाइयां के बारे में पढ़ रहे थे मेरे भाई। किसी भी संख्या को गुणा में रहे, पावर में रहे, जोड़ में रहे, तो इसको इकाइयां कैसे ज्ञात करेंगे। कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या को इकाइयां निकालने के लिए हम लोग कल बहुत ही शानदार ट्रिक जाने थे। क्या? 0 1 5 6। 0 1 5 6 कैसी संख्या है मेरे भाई? 0 1 5 6 को पावर कुछ भी होता है तो उसका इकाइयां चेंज नहीं होता, इकाइयां को उसका सेम ही रहता है। लेकिन इसको घेरने में दीजिएगा। हाँ, तो इसको मिनट में नहीं करना चाहिए। तो देखेंगे मेरे भाई 0 1 5 6 कैसी संख्या है। कल की क्लास में हम लोग जाने थे क्या? ठीक। 0 1 5 6 ऐसी संख्या मेरे भाई, इसको कुछ भी पावर कर देता है। इसका पावर कुछ भी हो, इसका इकाइयां का कोई सेम ही रहता है, कोई इसका में चेंज नहीं होता, इकाइयां में चेंज नहीं होता। फिर दूसरा क्या बताए थे मेरे भाई? 0 1 5 6 के अलावा शेष अंकों के लिए भी एक बहुत ही शानदार ट्रिक आप लोग की जानकारी दिए थे। क्या? कि जो भी उसका पावर रहता है उसका पावर में 4 से भागा देते हैं, और जो हमारा शेषफल आता है उसको वैल्यू मान के, उसको ही वास्तविक वर्ग मानकर उसको सोल्व करके उसका इकाइयां निकाल लेते हैं। इससे क्या जाने थे मेरे भाई? 0 1 5 6 जैसे में हो गया। कल क्या जाने थे हम लोग? चलिए हाँ, इससे क्या हो गया मेरे भाई? जैसे में होगा क्या क्या मेरे भाई? 57 की पावर 322 है। इसको क्या हमको ज्ञात करने के लिए बोलेगा? एग्जामिनर इसे ज्ञात करने के लिए बोला कि इकाइयां ज्ञात करें। एक लाइन में कैसे ज्ञात करेंगे? इसका कल के क्लास में आप लोग हम बताए थे कि इसका पावर जो होता है 0 1 5 6 के अलावा, 0 1 5 6 के अलावा बाकी संख्याओं के लिए पावर में कितना से भागा देते हैं मेरे भाई? 4 से भागा देते हैं। पावर में कितने से हम लोग भागा करते हैं? 4 से भागा देते हैं। इसको 4 से भागा करके देखिए कितना आएगा मेरे भाई? इसका शेषफल कितना आएगा? 4 से भागा देंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा मेरे भाई? तो क्या आएगा मेरा शेषफल? इसका 2 शेषफल इसका आ जाएगा। 2 शेषफल आएगा तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, पूरा नहीं 57 का पूरा 2 केवल इकाइयां को 2 यहाँ पे पावर चढ़ा देना है। पावर चढ़ा देने के बाद मेरा क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पे देखेंगे कि 7 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 की इकाइयां कितना होगा मेरे भाई? 9 मेरा आंसर हो गया। 9 क्या हो गया मेरे भाई? आंसर हो गया। कल होमवर्क में दिए थे क्या? कल होमवर्क दिए थे क्या? आंसर बोल रहे कि होमवर्क नहीं बना सर। क्या था होमवर्क? बोलिएगा क्या होमवर्क था? क्या होमवर्क था मेरे भाई? एक संख्या और आज बनाने के लिए दे रहा था। एग्जामिनर मेरा ऐसे देकर अंक देकर क्या बोला कि कहीं इकाइयां ज्ञात करने के लिए बोल देगा। तो इसको इकाइयां कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्या करते हैं मेरे भाई? क्या आपको हम ट्रिक बताए हैं कि पूरे संख्या को गुना ना करके केवल इकाइयां को ही गुना करके देख लेंगे कि मेरा इकाइयां कितना आता है। तो एक में 2 से गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 2 आएगा। इकाइयां कितना आएगा? 2 आएगा। 2 में 3 से कीजिएगा, कितना इकाइयां आएगा मेरे भाई? 6 आएगा। 6 में 4 से कीजिएगा, 6 चौको 24, इकाइयां मेरा कितना आएगा? 6 चौको 24, इकाइयां मेरा 4 आ जाएगा। 6 में 4 से गुना करेंगे 24, इकाइयां मेरा 4 आ जाएगा। 4 में फिर 5 से करेंगे मेरे भाई। 4 में 5 से करेंगे तो कितना? 20 आ जाएगा। 20 के कितना इकाइयां होगा? 0। इसके बाद आप कुछ जीरो में 6 से गुना कीजिएगा तो 0 ही आएगा।
तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना आ गया, कितना संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो क्या हो गया मेरे भाई, 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर पांच में इवन नंबर अगर मिल जाता है, पांच के अगर इवन नंबर मिल जाता है तो उसको क्या बना देता है, 0 बना देता है। जैसे पांच में इवन नंबर क्या होते हैं मेरे भाई, इवन नंबर उसे कहते हैं सम संख्या। इवन नंबर का हिंदी क्या होता है, सम संख्या होता है। सम संख्या उसे कहते हैं जो दो से पूरे पूरे विभाजित हो जाए, उस संख्या को क्या कहते हैं मेरे भाई, सम संख्या बोलते हैं। तो क्या हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि पांच जो संख्या है, पांच में अगर इवन नंबर से हम अगर गुना करते हैं, जैसे में क्या हो गया मेरे भाई, पांच में 2 से गुना कर दीजिए, पांच में 2 से गुना करके देख लीजिए, पांच में कितना, पांच में 4 से गुना करके देख लीजिए, ये क्या है, ये मेरा विषम संख्या है। पांच में कितना से गुना करके देख लीजिए, पांच में 6 से गुना करके दीजिए, इसमें आपको इकाई अंक 0 ही आएगा। 5 दूनी 10 इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया। 5 को 20 इकाई अंक कितना आ गया भाई, 0 आ गया। 6 5 30 इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे एक ट्रिक क्या याद रखना है मेरे भाई, यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना है क्या, कि 5 से 5 से इवन नंबर, 5 से अगर इवन नंबर को गुना करते हैं कहीं पे, यहाँ पे जरूरत नहीं है कि यहाँ पे अगर हमारा 5 है, यहाँ पे अगर 5 है, अगर यहाँ पे भी मेरा इवन नंबर रहेगा ना, अगर यहाँ पर भी मेरा इवन नंबर रहेगा ना, तो उसको गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरा, उसका क्या आ जाएगा, इसका क्या आता है मेरे भाई, 0 ही आता है। इवन नंबर से गुना, अगर 5 में इवन नंबर से गुना करते हैं तो क्या आता है मेरे भाई, 0 आता है। तो बोलिए कि सर अगर 5 से इवन नंबर से गुना करेंगे तो यहाँ पे तो मेरा 0 आता है, तो 5 से ओड नंबर तो भी गुना होता है, जैसे 5 से ओड संख्या तो भी कभी कभी आ जाता है, तो ओड संख्या से गुना करेंगे तो क्या आएगा, ओड संख्या से गुना करते हैं तो कितना आता है मेरे भाई, अगर यहाँ पे हम ओड संख्या से गुना करते हैं, 5 में ओड संख्या से गुना करते हैं, 5 में अगर ओड से गुना करते हैं तो कितना आता है मेरे भाई, कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। जैसे में क्या हो गया मेरे भाई, 5 में आप कितना से गुना कर लीजिए, 5 में अगर देख लीजिए क्या, 5 से अगर गुना करते हैं कितना, 5 से अगर जैसे में ओड संख्या लेते हैं, ओड संख्या क्या हो गया, 3 हो गया, और ओड संख्या कितना हो गया मेरे भाई, 3 हो गया। ओड संख्या फिर 5 से कितना हो गया, 5 हो गया। ओड संख्या फिर क्या आ गया, ओड संख्या विषम संख्या क्या आता है मेरे भाई, 7 हो गया। इसमें आप अगर गुना करके देखेंगे ना, 5 में अगर ओड संख्या से गुना करके देखेंगे ना, तो मेरा इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा इसमें 5 ही आएगा। 5 में 3 से गुना कीजिएगा, इकाई अंक कितना आएगा, 15 के हाथ में 15 के 5, इकाई अंक मेरा यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया इकाई अंक। अगर आप 5 में 5 से गुना कीजिएगा, 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25 इकाई अंक कितना आएगा, इसका 5 ही आएगा। 7 में 5 से गुना कीजिएगा, 35 के इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या नोट किए मेरे भाई, यहाँ पे क्या नोट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 में अगर इवन संख्या से गुना करते हैं तो मेरा इकाई अंक कितना आता है, 0 आता है। अगर 5 में हम ओड संख्या से गुना कर देते, इकाई अंक मेरा कितना आता है, 5 आता है। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा एक जो ट्रिक है, याद रखिए, आपको जीवन में बहुत ही लाभदायक काम आएगा। अगर कहीं भी अगर कोई भी संख्या इस तरह से दिया हुआ है, अगर गुना में दिया रहे और गुना में अगर यहाँ पे रहेगा, तो अगर यहाँ पे देखेंगे कि 5 पहले खोजेंगे कि हमारा 5 संख्या आ रहा है कहीं इकाई अंक नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वहां देख कर क्या करेंगे और फिर क्या देखेंगे, 5 के बाद ओड संख्या आ रहा है, इवन संख्या आ रहा है। अगर 5 के बाद अगर कोई भी संख्या, यहाँ पे अगर कोई भी संख्या, यहाँ पे कोई भी संख्या अगर हमारा ऑड रहता तो यहाँ पर क्या ऑड रहेगा, यहाँ इवन नहीं रहेगा, इवन नहीं रहकर ऑड रहेगा, ऑड रहेगा तो हमारा इकाई अंक कितना आएगा मेरे भाई, 5 आएगा। अगर यहाँ पे इवन रहेगा तो मेरा इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये ट्रिक बहुत ही लाभदायक है मेरे भाई, आपको गुना करने से बचना अगर चाहते हैं तो ये ट्रिक आपको याद रखना होगा। तो अगर और इसके बाद अगर बोलिएगा कि सर अच्छा 5 नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, 5 नहीं रहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इकाई अंक को गुना कर दीजिए, जैसे यहाँ पे किए हैं, 1 में 2 से किए 2 आ गया, 2 में 3 से किए 6 आ गया, 6 में 4 से किए 24 का 4 आ गया, 4 में 5 से किए 5 से यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो ऐसे अगर यहाँ पे 0 अगर 5 हमारा अंक में नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, इकाई अंक को केवल गुना करके जो मेरा इकाई अंक है उसे ही रख देंगे। कल के क्लास में हम लोग क्या देखे थे मेरे भाई, कि अगर 0 1 5 6 का ऐसी संख्या है, पावर के बारे में देखे थे क्या, जैसे में यहाँ पे क्या आप बोले थे 56 हो गया, 56 के तो बारे में कल बताए थे, यहाँ पे कितना है कॉमन की अगर पावर कुछ भी दे देती 2 3 4, अगर इसका कल के डेट में हमारे इकाई अंक पूछेगा तो क्या कहेंगे मेरे भाई, इसका इकाई अंक क्या होता है, इसका इकाई अंक केवल एक ही होता है। क्या कल के क्लास में अगर नहीं देखे होंगे तो कल के क्लास आप रिकॉर्डेड होगा वीडियो, एक अमरनाथ यादव मैथ सर मैथ मारिएगा यूट्यूब पे, तो आपका सारा क्लास आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो देखेंगे मेरे भाई कल के क्लास में आप लोग देखेंगे क्या क्या हम आप लोग के बताए थे,
कि अगर यहाँ पे इकाइयां के स्थान पर अगर एक रहता है, उसका पावर कुछ भी होता है तो उसको इकाइयां में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम उसका इकाइयां वही रह जाता है। यहाँ पर भी देखेंगे मेरे भाई क्या यहाँ पे कितना हो गया 0 1 5 6 के हम 12 में किए थे, फिर इसको भी कितना हो गया, जैसे 55 के कुछ 55 हो गया, 55 का आप इकाइयां कुछ भी दे सकते हैं 2 3 4। इसका अगर देखेंगे इकाइयां क्या होगा मेरे भाई, यहाँ अगर इसका देखेंगे तो इकाइयां मेरा कितना आएगा, कुछ नहीं इकाइयां किसको क्या बोले थे आपको सिखाए थे पहली ही क्लास में, 0 1 5 6 ऐसी संख्या है जिसका पावर आप कुछ भी चढ़ा दीजिए उसको इकाइयों में परिवर्तन नहीं होता, इसका या इकाइयां क्या होगा 5 ही होगा, इसका इकाइयां 5 ही होगा। जैसे इसी प्रकार से भी हो जाएगा मेरे पास, जैसे यहाँ पे 36 हो गया, जैसे 36 संख्या ले लेते हैं, लास्ट डिजिट मेरा क्या है, लास्ट डिजिट यहाँ पे मेरा इकाइयां 6 है, इसका पावर कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ भी पावर इसका ले सकते हैं। अगर यहाँ पर इसको अगर देखेंगे यहाँ खोल करके देखेंगे तो मेरा इकाइयां हमेशा क्या इसको चेंज नहीं होगा, केवल 6 ही आएगा। क्या आएगा मेरे भाई, क्या आप लोग कल के क्लास में बताए थे 0 1 5 6 ऐसी संख्या है, 0 1 5 6 एक ऐसी संख्या है जिसके पावर आप कुछ भी दे दीजिए उसका इकाइयां में परिवर्तन नहीं होता है, सेम का सेम रह जाता है मेरे भाई, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पे एक 0 भी एक ऐसी संख्या है, 0 यहाँ पे जैसे हो गया क्या मेरा 20 को 20 हो गया, यहाँ पे इसका पावर कुछ भी दे दीजिए, इसका पावर आप कुछ भी दे दीजिए, यहाँ पे इकाइयां इसका हमेशा क्या आएगा मेरे भाई 0 ही आएगा। इकाइयां हमसे एग्जामिनर पूछेगा तो क्या आएगा मेरे भाई, इसका इकाइयां हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। एक क्वेश्चन देते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, कितना क्वेश्चन आपको देते हैं, क्या हो गया मेरे भाई, इसका इकाइयां कमेंट में आंसर दीजिएगा जितना जल्दी हो सके, इसका इकाइयां याद करके देखें, इकाइयां किसका याद कीजिएगा मेरे भाई, कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा, जितना जल्द हो सके इसका कमेंट में जवाब दीजिए। आपका कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, सभी का कमेंट देखा जाएगा। उम्मीद है सारा सभी को समझ में आ रहा होगा। कमेंट में देखते हैं कितने लोग आंसर दिए हैं। शिवानी कुमारी नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, सौरभ कुमार इकाइयां 0, रोशन कुमार 0 0, सन्नी कुमार बोल रहे हैं 5। देखते हैं इसका हम निकाल के इसका देख लेते हैं क्या आता है मेरे से। यहाँ पे आप लोग के क्या बताएं मेरे भाई, यहाँ पे देखिए क्या आप अगले जस्ट थोड़ा देर पहले बताए हैं क्या कि अगर 5 इकाइयां 5 से अगर हम इवन नंबर को गुना करते हैं, अगर हम इवन नंबर के गुना करते हैं तो हमारा इकाइयां क्या आएगा, मेरा इकाइयां क्या आएगा मेरे भाई 0 आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे पहले संख्या में देखेंगे कहीं पे 5 है तो बोलिएगा कि हाँ सर यहाँ पर तो 5 है यहाँ पे, तब 5 में यहाँ पे देखेंगे इवन नंबर आ रहा है। कोई भी संख्या में देखेंगे, यहाँ पे कोई भी संख्या में अगर देखेंगे कि इवन नंबर आता है तो उसके इवन नंबर अगर आता है तो क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर अगर इवन नंबर आता है तो उसको क्या करते हैं गुना करके पहले चेक करके देख लेते हैं। तो 5 में अगर 4 से गुना कीजिएगा तो कितना मेरा इकाई कितना इवन नंबर क्या 4 एक ऐसी संख्या है सम संख्या, 5 में 4 से गुना कीजिएगा तो कितना इवन नंबर मेरा आ जाएगा, मेरा इवन नंबर यहाँ पे 4 है, इसका इकाई क्या आएगा 0 आ जाएगा। कुछ करना था, क्लियर है, यहाँ तक सभी का क्लियर है। एक क्वेश्चन और लिखिएगा, उम्मीद है कि सारे लोग इसका जवाब देंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोग के बीच दे रहे हैं। क्या कितना है 770 666
प्लस 200 प्लस हमारा एग्जामर ऐसा क्वेश्चन सेट कर देगा और क्या कहेगा कि इसका इकाइयां ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे मेरे भाई? उम्मीद है सारे लोग इसका जवाब देंगे। जितना जल्द हो सके इसका कमेंट में आंसर दीजिए। कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग दे रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे भाई, आपका मेहनत रंग लाएगा। बहुत अच्छा मेरे भाई। देखेंगे क्या मेरे भाई, कल की क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि अगर देखते हैं, पहले तो देखते हैं 0 1 5 6 0 1 5 6 अगर कोई भी संख्या रहेगा तो उसको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। 0 1 5 6 संख्या रहेगा तो उसका इकाइयों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या एक 6 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे इकाइयों किसका क्या हो जाएगा, 6 ही आ जाएगा। यहाँ पर फिर देखेंगे प्लस का चिन्ह देते हैं, इसका इकाइयां क्या है, 1 है। इसका भी कुछ भी पावर कर देते हैं तो मेरा क्या कोई परिवर्तन नहीं होता है मेरे भाई, इसका भी इकाइयां 1 ही रह जाता है। ये दो संख्या तो मेरा मिल गया, ये दो संख्या तो हमारा मिल गया क्या कि इसका कोई भी इकाइयों में परिवर्तन नहीं होता है, कुछ भी वो पावर चढ़ा देने के बाद इसका कोई भी इकाइयों का परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर देखेंगे कि दो एक ऐसी संख्या है मेरे भाई, 0 1 5 6 जो हम बताए थे ट्रिक उसमें नहीं आता है, तो ट्रिक कौन इसमें काम करेगा, इसके लिए ट्रिक आपको बताया था क्या, उसके पावर में 4 से हम भागा करके देखते हैं। जो शेषफल आता है, जो हमारा शेषफल आता है उसी को हम वास्तविक पावर मान लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे मेरे भाई 34 में गुना कीजिएगा, 34 में भागा दीजिएगा कितना से, 4 से। 4 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, 4 से अगर यहाँ पे भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 4 से 234 में भागा करके देखिए। यहाँ पे देखेंगे 777 है 666 में। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे भाग देते हैं, अगर 4 से तो कितना आता है मेरे भाई, 4 से भागा देते हैं तो यहाँ पे 64, लास्ट डिजिट को हम चेक करके देखेंगे, लास्ट दो डिजिट का चेक करके देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 का 66 में अगर 4 से गुना करेंगे तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे भाई, शेषफल हमारा क्या आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। यहाँ पे गुना करके आप यहाँ पे शेष निकाल कर चेक कर सकते हैं कितना आता है से। यहाँ पे देखेंगे कितना, 234 में कितना से 4 से भागा करेंगे कितना आता है। यहाँ पे देखेंगे तो इसका भी शेषफल कितना आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। 2 आएगा कितना, 2 का यहाँ पे स्क्वायर कितना कर देंगे, जो भी हमारे क्या बोले थे 4 से अगर भागा देते हैं जो हमारा शेषफल आता है उसे हम पावर के रूप में चढ़ा देते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर 4 से भागा कर देख लीजिए शेषफल कितना आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए 4 8 4 8 32 होता है ना मेरे भाई, तो यहाँ पे 4 8 लास्ट दो डिजिट के बाद चेक करके देखेंगे 4 8 32 होता है, तो यहाँ पे 32 हो गया। यहाँ पे कितना मेरा शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। तो कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है मेरे भाई, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर के 33 हमारा कितना आता है, इकाइयां 49 होता है। 7 का स्क्वायर कर दें तो हमारा 49 आता है, इकाइयां तो क्या हो गया, 9 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 9 हो गया। यहाँ पे 2 के अगर स्क्वायर कीजिए, 2 के पावर 2 की जगह तो कितना आएगा मेरे भाई, इकाइयां 4 आएगा। यहाँ पर तो बोल ही रहा है पहले इसको हम चेंज होंगे नहीं, हम तो हमको कुछ भी कर लो हम तो यहीं रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। तो इसका 1 और 6 यहाँ पे है, यहाँ पे लिख लीजिए और इसको जोड़ दीजिए मेरे भाई, आप इसको जोड़ दीजिए। 9 4 कितना होगा मेरे भाई, 13, 13 में कितना हो गया, 14, 14 6 कितना होगा मेरे भाई, 20, 20 का इकाई कितना हो गया, 0। क्लियर है, इतना तक सभी को क्लियर है। यहाँ पे जोड़ कर देख लीजिए, कमेंट में देखते हैं। रोशन कुमार बोल रहे हैं 2, 2 कैसे आएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम 4 से अगर इसका भागा करते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है, 2 आता है। यहाँ पे 8 चौको 32, यहाँ पे शेषफल हमारा कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसका तो चेंज होना ही ना है, तो क्या है, बहुत ही रेगदार किस्म के आदमी है, बोलते हैं हम चेंज ही नहीं होगा, इसका भी चेंज नहीं होगा, इसका क्योंकि इकाइयां 6 है, इसका इकाइयां 1 है। तो यहाँ पे क्या 7 का स्क्वायर की जगह 9 आएगा, इकाइयां कितना आएगा, 9 आएगा। 2 का स्क्वायर कर देते 4 आएगा, 9 4 13 हो गया, 13 1 14, 14 6 20। नहीं गलत, देखिए मेरे भाई आप जो भी कमेंट कीजिएगा सही कीजिएगा। इसके आप बहुत सारे लोग 2 ही आंसर कर रहे थे। क्या करता है ना, देखते हैं क्या अगला क्या कमेंट कर रहा है, वही कमेंट देखकर कमेंट कर देते हैं, तो उसको आप बहुत गलत काम कर रहे हैं मेरे भाई। आपको जो आता है आंसर वही कीजिए, दूसरा के देखकर कभी भी कॉपी नहीं कीजिए। एग्जाम में यही गलती करते हैं, आप उस सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाते हैं।
तो यहाँ तक उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक हम लोग जाने मेरे भाई, यहाँ तक क्या जाना है कि 0 1 5 6 की कोई भी पावर करते लगभग करते हैं तो उसका इकाइयों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और बाकी शेष अंकों के लिए क्या करते हैं, 4 से भागा करते हैं, तो शेषफल जो आता है उसका वास्तविक पावर। तो ऐसा तो भी हो सकता है कि 4 से हम भागा करें और हमारा शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो उसके लिए भी ट्रिक है मेरे भाई, 4 से अगर हम भागा देते हैं शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ, तो उसके लिए भी ट्रिक है। बोलिएगा सर क्या ट्रिक है? देखेंगे यहाँ पे कितना, जैसे 4 से पूरे पूरी काटने वाला संख्या क्या ले लेते हैं, 4 से पूरे पूरी काटने वाला संख्या क्या है मेरे भाई, यहाँ पे जैसे देख लेते हैं क्या, जैसे यहाँ पे 232 ले लिए, ये तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। दो अंकों को देखेंगे काट के क्या आता है, 4 में 32 से हम भागा देते थे कितना, हमारा 0, शेषफल यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसके लिए क्या ट्रिक है मेरे भाई, यहाँ पे क्या ट्रिक है, अगर कोई भी शेषफल, अगर हमारा शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है तो उसका पावर हमको कुछ नहीं करना है, और इकाइयों की संख्या पर हमको सिर्फ पावर कितना, बस 4 चढ़ा देना है। इकाइयों की संख्या पर पावर कितना चढ़ा देना है, 4 चढ़ा देना है। अगर शेषफल 0 आता है, अगर यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे अगर देखेंगे सिर्फ अगर 4 से भागा देने पर, 4 से भागा देने पर शेषफल अगर 0 आता है, रिमाइंडर हमारा कितना, 0 आता है, तो कुछ नहीं करना है, उसका वास्तविक पावर 4 हमको चढ़ा देना है और सोल्व करके देख लेना है हमारा क्या आता है। तो इसको 7 के कितना 4 बार गुना करके देखें, 7 के 4 बार गुना करते हैं क्या आता है, 7 से 4 से गुना करते जैसे देखेंगे मेरे भाई, 7 गुने इसको 4 बार करते हैं, 7 49, 49 से कितना हो गया मेरे भाई, 9, इकाइयां मेरा कितना हो गया मेरे भाई, 9, 9 में 7 से करेंगे, 9 से 63, 9 से 63 इकाइयां कितना हो गया, 3। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई क्या, 7 में 7 से किए गुना, 9, 7 49 इकाइयां मेरा कितना आ गया, 9 आ गया। फिर 9 में 7 से करेंगे, 9 से 63 इकाइयां कितना आ गया, 3 आ गया। फिर 3 में 7 से करते हैं, 7 21 इकाइयां मेरा कितना आ गया मेरे भाई, एक यहाँ पे इकाइयां मेरा हो गया, तो इसका इकाइयां क्या आएगा, ये का आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीका है मेरे भाई, आपको समझाने के लिए इतना हम कर किए हैं, आप मन में भी करके इसको देख सकते हैं, मन में यहाँ पे करके देख सकते हैं क्या मेरा होगा से। तो बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे क्या हम आपको बताए हैं कि अगर 0 1 5 6 तो ऐसी संख्या है जिसको कुछ चेंज नहीं होता, और शेष अंकों के जो क्या आता है मेरे भाई, शेष अंकों के लिए क्या होता है कि उसको हम 4 से भागा करके देखते हैं, और जो भी हमारा शेषफल आता है उसी को हम वास्तविक पावर मानकर बनाते हैं। तो यहाँ पे देख लिए क्या, अगर हमारा शेषफल अगर 0 आएगा तो क्या करेंगे, अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो क्या करते हैं मेरे भाई, उसका पावर क्या, हम लोग 4 चढ़ा देते हैं और उसको सोल्व करके देख लेते हैं। आगे करके हमारा क्वेश्चन अगर देता है मेरे भाई, क्या देता है फिर एग्जामिनर, a के पावर b, b के पावर c, c के पावर d, d के पावर e, ऐसे करके डॉट डॉट इंफिनिट तक, इसका कोई अंत नहीं, इंफिनिट तक जाता है। तो बोलिए कि सर इसको कैसे हम बना पाएंगे, ऐसे अगर करके यहाँ पे क्वेश्चन देते तो इसको बनाने के लिए क्या देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे शॉर्ट तरीका क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक पावर के छोड़ा के दूसरा पावर को चेक करेंगे, यहाँ पे दूसरा पावर सी को चेक करेंगे, सी को चेक करके देखेंगे क्या आता है मेरा, सी को चेक करेंगे तो पहला नंबर देखेंगे क्या, यहाँ पे सी जो है, सी जो पावर है, सी पावर यहाँ पे चेक करेंगे कि इवन नंबर है, इवन नंबर है या ओड नंबर है। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, एक पावर को छोड़ाकर दूसरा पावर को चेक करेंगे, यहाँ पे इवन नंबर है कि ओड नंबर है। अगर यहाँ पे इवन नंबर रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर अगर इवन नंबर रहेगा तो उसका पावर क्या हम कर देंगे, 2 कर देंगे। इवन नंबर रहेगा तो उसका पावर माने सम संख्या रहेगा तो उसका पावर क्या करेंगे, 2 करेंगे। यहाँ अगर ओड नंबर रहेगा, अगर ओड नंबर विषम संख्या रहेगा तो उसका पावर क्या करेंगे मेरे भाई, एक यहाँ पे कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। जैसे में कल के डेट में हमारा क्वेश्चन एग्जामिनर क्या सेट कर देता है, क्या बोल दिया एग्जामिनर, मेरा क्वेश्चन 16 के पावर 17 के पावर 18, 18 के पावर 19, ऐसे करके इंफिनिट तक इसका दे दिया। तो बोलिए कि सर इसका कैसे बना पाएंगे, इसको तो हम बना ही नहीं पाएंगे। इतना हमारे क्वेश्चन एग्जामिनर दे दिया, तो क्या करेंगे मेरे भाई, इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ करना ही नहीं। आपको क्या बताएं, हम आपको ट्रिक क्या बताएं कि अगर इस एक पावर को छोड़ देंगे, एक पावर को छोड़ के दूसरा पावर को देखेंगे, यहाँ पे 18 को देखेंगे, 18 एक पावर को छोड़ के क्या करेंगे मेरे भाई, दूसरा पावर को चेक करेंगे, यहाँ हमारा संख्या इवन नंबर है या ऑड नंबर है, सम संख्या या विषम संख्या। तो एक ऐसी संख्या मेरे भाई 18
18 सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरे पूरे विभाजित होता है। 18 एक ऐसी संख्या मेरे भाई यहाँ पे इवन नंबर है, इवन नंबर है तो यहाँ पे पावर कितना दे देंगे मेरे भाई, 2 दे देंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 16 लिख देना है, यहाँ पे 17 दे दीजिए, यहाँ पे इसका पावर कितना 2 दे दीजिए। तो बोलिए कि सर अभी भी बहुत इसका कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, इतना भी हम नहीं कर पाएंगे। इसको करने के लिए कुछ नहीं करना मेरे भाई, 7 के पावर 2 कर लीजिए, यहाँ पे इकाइयों को केवल पावर कर दीजिए। 7 की पावर 2 करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 16 के वहां करके देख लेंगे क्या। अगर 7 की पावर हम स्क्वायर करते हैं, 7 की पावर 2 करते हैं तो मेरा इकाइयां कितना आएगा, 49 आता है। 7 की पावर 49 का 7 की पावर 2 करते हैं तो कितना इकाइयां आएगा, 49 के हमारे इकाइयां कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 6 को 9 बार गुना करके देख लीजिए, 6 को कितना 9 बार गुना करके देख लीजिए। 6 लास्ट डिजिट मेरा कितना आ गया, 6 आ गया, इसको कितना बार 9 बार गुना करके देख लीजिए। कैसे कीजिएगा, 6 को 1 2 3 4 5, 6 को 6 बार करके देख लीजिए क्या कारण है मेरे भाई। 6 के 6 से किए 36 आ गया, 36 के हाथ में कितना 6 आ गया, 6 से 6 से किए 36 आ गया, 36 आ गया। यहाँ पे इसको कुछ भी कीजिएगा ना मेरे भाई, इसके 6 को कुछ भी कितनों भी संख्या को इसका इकाइयां हमारा 6 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी, यहाँ पे पहले ही क्लास में आपको बताया है कि 6 की पावर अगर कुछ भी कर देते हैं, ये तो आप लोग के समझाने के लिए केवल हम लिखे थे। 6 की पावर अगर कुछ भी करते हैं, आप लोग किसी ऐसे समझ गए होंगे कि क्या हमारा सर लिख दिए हैं। 6 की पावर अगर कुछ भी कर देते हैं तो हमारे इकाइयां कितना था मेरे भाई, 6। एक लाइन में इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पे अगर क्या देखें, यहाँ पे हमारा अगर इवन नंबर था तो क्या कर दिए, 2 कर दिए। अगर यहाँ पे ऑड नंबर रहेगा तो क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर अगर ऑड नंबर हमारा रहेगा तो क्या करेंगे, उसके लिए भी क्वेश्चन सेट करते हैं। क्या होगा मेरे भाई, 12 की पावर यहाँ पे तो भी उसी तरह के क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन इवन वाला भी देख लेते हैं। अगली इसकी किसी को अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होगा तो इसे समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा पूरा। तो देखेंगे मेरे भाई क्या हमारा अगले स्टेप बताया, क्या पहला स्टेप देखेंगे क्या कि दूसरा जो पावर है एक पावर को छोड़कर जो दूसरा पावर है हमारा इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो 14 एक कैसी संख्या मेरे भाई, 14 एक इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए क्या बताया है आपको कि 2 पावर कर देना है। तो कुछ नहीं करना है, केवल 3 को यहाँ पे 12 के पावर 13 को पावर यहाँ पे 2 लिख दीजिए। तो 3 के अगर स्क्वायर कीजिएगा, 3 को वर्ग कीजिएगा तो कितना इकाई आएगा मेरे भाई, 3 के अगर स्क्वायर कर देंगे तो 3 तिया ही 9। यहाँ पे 12 के पावर कितना आ गया मेरे भाई, 12 के पावर कितना आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया। कुछ नहीं करना है, 2 को आपको 9 बार केवल गुना कर देना है। क्या करना है हमारा, 2 के 9 बार गुना करता है। इसको ठीक हमको क्या बताया कि अगर शेष अंकों के लिए अगर क्या करना है, शेष अंकों के लिए हमको क्या करना है, 4 से भागा करके देख लेते हैं। पावर में कितना से 4 से भागा करके देख लेते हैं, जो हमारा शेषफल आता है उसी को हम वास्तविक पावर मान लेते हैं। अगर 9 से इसको भागा देंगे तो कितना आएगा शेषफल हमारा भाई, 9 से अगर इसको हम भागा कर देते तो हमारा शेषफल कितना आएगा, कमेंट में आंसर कीजिएगा। 9 से हम इसको भागा देते हैं तो कितना हमारा शेषफल आएगा, 1 आएगा। 1 आएगा तो यहाँ पे इसका पावर कितना कर देते हैं, 1 कर देते हैं। इसका इकाइयां क्या आ गया, इकाइयां किसका 2 आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ पे केवल चेक करना है, यहाँ पे पावर में हमको चेक करना है, एक पावर को छोड़ा के दूसरा पावर देखना है कि हमारा संख्या इवन है या ऑड है। अगर यहाँ पे इवन रहेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इवन रहेगा तो उसका पावर 2 दे देना है, और यहाँ पे देख लेना इकाइयों को पावर निकाल कर जो भी संख्या होगा कैलकुलेशन करके देख लेंगे। यहाँ पे समझने की जरूरत है, क्या 12 के पावर 9 है तो क्या 12 को हम 9 बार गुना करेंगे। पहले इसका ट्रिक क्या बताया है कि अगर बाकी संख्याओं के लिए अगर उसका 4 से भागा, पावर में 4 से भागा देते हैं और जो हमारा शेषफल आता है उसी को हम देख लेते हैं क्या वास्तविक पावर मान लेते हैं। तो अगर 9 से हम 4 से भागा देंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा, बोलिएगा सर 1 आएगा। तो 2 को 1 करेंगे पावर तो कितना आएगा मेरे भाई, 2 आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या देते हैं, अगर यहाँ पे और रहता है, और संख्या रहता है तो क्या करते हैं, जहां जैसे हो गया क्या 17 के पावर 18 19 20। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे देखना है मेरे भाई, यहाँ पे गौर करके देखिएगा क्या कि यहाँ हमारे एक पावर को छोड़ा के हमारा जो संख्या आ रहा है, एक पावर को छोड़ा कर जो दूसरा पावर आ रहा है जो हमारा ऑड है कि इवन है।
क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसको देख लेना है हमको, इसको देख लेना है, उन्हें इससे कैसी संख्या है, तो ऑड नंबर है, क्या है, विषम संख्या। तो कुछ नहीं करना है, ऑड नंबर के लिए आपको क्या हम फॉर्मूला बताए हैं कि ऑड नंबर एक यहाँ पर रहेगा, ऑड रहेगा, ऑड नंबर रहेगा तो इसका पावर कितना कर देना है, 1 कर देना है। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई कि यहाँ पे 17 को क्या कर देना है, 17 के पावर 18, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक एक यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे अगर ऑड नंबर आएगा तो क्या पावर हमको चढ़ाने के लिए बोल रहा है, एक एक। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, 8 की केवल यहाँ इसका इकाइयों को केवल पावर कर लीजिए, इकाइयों को पावर कीजिएगा तो कितना 8 ही आएगा। तो यहाँ मेरा लास्ट डिजिट क्या बच गया, 7 की पावर यहाँ पे 7, यहाँ पे इकाइयों की इसको 8 कर इकाइयों से करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे 8 ही हो गया। तो आप ट्रिक से देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे ट्रिक से देखेंगे क्या कि क्या आपको बताए हैं कि बाकी अंकों के लिए क्या करते हैं, 4 से भागा करके, पावर में 4 से भागा करके देखते हैं, और जो हमारा शेषफल आता है उसी को क्या वास्तविक पावर मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे क्या करेंगे, 7 में अगर 7 के में यहाँ पे भागा करेंगे तो 8 में अगर 4 से भागा देंगे तो हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। उसके लिए हम क्या ट्रिक बताए हैं कि अगर हमारा शेषफल 0 आता है तो क्या करते हैं, वास्तविक पावर हम 4 मान लेते हैं। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 7 को केवल क्या कर देना है, 7 को पावर 4, 4 को चढ़ा देना है। फिर यहाँ पे करके देख लेंगे, यहाँ तो आपको करना ही पड़ेगा, 7 को 4 बार गुना करके देख लीजिए, 7 को 4 बार गुना करके देख लीजिए कितना आता है मेरा, 7×49 आएगा, इकाई एक मेरा 9 हो गया, 9 में 7 से करेंगे 63, इकाई एक 3 हो गया, 3 में 7 से करेंगे 21, हमारा इकाई क्या आएगा, 1 आ जाएगा। इकाई एक हमारा क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे एक इकाई एक यहाँ कैंसिल हो गया। एक लाइन में बनाने के लिए समझ गए होंगे, क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? तो सभी लोग यस करके यहाँ कमेंट कर दीजिए। क्लियर है सभी को? कल हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। क्या हम लोग कल पढ़ेंगे, फैक्टर के बारे में, फैक्टर के बारे में, गुणनखंड के बारे में जानेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर क्या है। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, गुणनखंड के बारे में। किसी भी संख्या को गुणनखंड काटने वाला उसका फैक्टर क्या है, उसको चाहने वाला संख्या क्या है। जैसे में 8 हो गया मेरे भाई, यहाँ 8 हो गया हमारा, यहाँ 8 हो गया, तो क्या करना है, इसको चाहने वाले की संख्या कितना है देखेंगे। 8 को क्या कौन कौन संख्या काट सकता है, 8 को पहले क्या कौन संख्या काटेगा, 1 काटेगा। दूसरा संख्या क्या हो गया मेरे भाई, दूसरा संख्या हमारा हो गया 2, 2 काट सकता है 8 को। फिर क्या हो गया, 4 हो गया। फिर क्या हो गया मेरे भाई, 8 खुद। इसके अलावा भी कोई संख्या काटेगा, इसके अलावा भी कोई संख्या हमारा काटेगा तो नहीं। बोलिए कि सर कितना इसका, इसको चाहने वाले इसका फैक्टर, किसको गुणनखंड 8 की गुणनखंड कितना हो गया, 4। तो पूछेगा अगर नंबर ऑफ फैक्टर, इसका फैक्टर कितना है, गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे हमारा एक लाइन में आंसर क्या दे देंगे, 4 दे देंगे। इसका ट्रिक बताएंगे मेरे भाई, इसका कल की क्लास में हम इसका ट्रिक आपको बताएंगे। यहाँ पे हम लोग के क्या पढ़ना है, फैक्टर के बारे में, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और फिर क्या है मेरे भाई, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, और एक क्या है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये जो है कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे में क्या हो गया मेरे भाई, 8 के जैसे हम लोग क्या देखें, 8 के हम लोग क्या देखे थे, चाहने वाले की संख्या 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तो इसमें हमारा क्वेश्चन पूछेगा कि इसको नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर देखेंगे, इसको में ऑड संख्या कोई है, ऑड संख्या है, इसको में ऑड संख्या, विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरे पूरे विभाजित ना हो। इसमें ऑड फैक्टर कोई नहीं है मेरे भाई, ऑड फैक्टर इसमें कोई नहीं है। इसमें इवन फैक्टर है, तो बोलिए कि हाँ सर इसमें इवन फैक्टर कौन कौन है, देखेंगे कौन कौन इवन फैक्टर है। एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 8 हो गया।
यहाँ पे इवन फैक्टर की संख्या कितना है मेरे भाई 2 4 8। इवन फैक्टर नंबर ऑफ इवन फैक्टर पूछेगा तो क्या है मैं जवाब देंगे इसका इवन फैक्टर क्या है 3 है। अगर यहाँ पे ऑड फैक्टर पूछेंगे तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या है तो यहाँ पे ऑड फैक्टर क्या होगा 0 हो जाएगा, इसका ऑड फैक्टर 0 हो जाएगा। यहाँ पे पूछेगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर माने अभाज्य संख्याओं की गुणनखंडों में अभाज्य संख्याओं की संख्या। यहाँ पे अभाज्य संख्या है, यहाँ पे देखेंगे अभाज्य संख्या उसे कहते हैं मेरे भाई जैसे में 2 हो गया अभाज्य संख्या का 2 मेरा है, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं इसका 3 फैक्टर हो जिसको 2 फैक्टर हो केवल उसको चाहने वाले की संख्या क्या है 2 को। तो यहाँ पे प्राइम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होगा मेरे भाई 2 आएगा। इसके अलावा भी इसमें कोई नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर है तो बोलिएगा कि नहीं सर इसमें 4 है, इसमें चाहने वाले की संख्या कितना हो गया यहाँ पे 4 के चाहने वाला संख्या 1 हो गया 2 हो गया 4 हो गया, यहाँ पे 3 फैक्टर हो गया। यहाँ पे प्राइम नंबर की अभाज्य संख्या के बारे में क्या पढ़ा है मेरे भाई वैसी संख्या जिसका फैक्टर क्या हो 2 ही फैक्टर हो, इसके अलावा उसका फैक्टर नहीं हो। अब भाज्य संख्या के बारे में क्या पढ़े मेरे भाई वैसी संख्या जिसका कम से कम गुणनखंडों की संख्या 3 हो वैसी संख्या को क्या कहते हैं मेरे भाई भाज्य संख्या कहते हैं। तो कल के क्लास में इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, आज का क्लास यही होता है। आज का क्लास ये इसका नोट कर लीजिए नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे नोट करके कल के क्लास में पढ़ कर आइएगा किसी भी किताब से बुक से, यहाँ पे जो भी किताब हो उसके से पढ़ करिएगा। कुछ कमेंट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मेरा भाई। सर बहुत लेट से क्लास आज स्टार्ट हुआ था, हाँ भाई थोड़ा सा लेट हो गया कल से ऐसा नहीं होगा। बहुत ही खतरनाक लाइन मेरे भाई आप लोग के बीच सुनाने जा रहे हैं। जब किसी अपने ने कहा था हुनर नहीं है तुम में, जब किसी अपने ने कहा था हुनर नहीं है तुम में तो अब गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम। जब किसी अपने ने कहा था हुनर नहीं है तुम में तब गैरों से कहलवा दिया होनहार हो तुम। इतना गैर मौजूदगी से इतना गैर जिम्मेदारियों से दिल तोड़ा कि आज मेरे कामयाब का जिम्मेदार हो तुम। जाते जाते बहुत ही खतरनाक लाइन आपके बीच सुनाया है। देखेंगे कल के क्लास में क्या हम लोग पढ़ेंगे भाई नंबर ऑफ फैक्टर के बारे में, नंबर ऑफ इवन फैक्टर